हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम साइकेट्रिक नर्सिंग यानी मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग में एक सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम सारी कवर करने जा रहे हैं चैप्टर्स को क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत। तो ये आपका यूनिट 1 यानी इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है साइकेट्रिक का? तो साइकेट्रिक या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग नर्सिंग की वो स्पेशल ब्रांच होती है जो किसी इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ को क्या करती है, प्रमोट करने में, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने में और साइकेट्रिक डिसऑर्डर से जो पीड़ित है, सफरिंग पेशेंट को केयर एंड रिहेबिलिटाइज यानी रिकवरी केयर प्रोवाइड करने में क्या करती है, फोकस करती है। तो ऐसी मेरे ब्रांच जो है नर्सिंग की वो कहलाती है साइकेट्रिक नर्सिंग। दूसरा है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि मेंटल हेल्थ वो स्टेट है या अवस्था है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी एबिलिटी को रियलाइज करता है, नॉर्मल स्ट्रेस से कॉप करता है यानी हैंडल करने की क्षमता होती है और प्रोडक्टिवली क्या करता है, काम कर सकता है और अपनी पूरी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने के लायक होता है या एबल होता है, तो वो कहलाता है मेंटल हेल्थ। वही मेंटल इलनेस की बात करें तो ये एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंट बिहेवियर होता है या साइकोलॉजिकल सिंड्रोम यानी कि लक्षण है जिसमें एक वर्ष व्यक्ति जो है परेशानी यानी डिस्ट्रेस, ठीक है, जो किसी किसी से किसी पर्सन से अगर परेशानी, डिसेबिलिटी या इम्पेयर्ड फंक्शनिंग यानी डेली काम को में दिक्कत हो रही है, एसोसिएट होता है, तो ये कहलाता है माल एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर, जो कि मेंटल इलनेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि उसे डेली काम करने में दिक्कत हो रही है या फिर सोचने समझने की क्षमता कम है या फिर नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं कर पा रहा है, तो वो मेंटल इलनेस कहलाती है। मेंटल हाइजीन क्या होती है कि मेंटल हाइजीन वो साइंस है जो मेंटल हेल्थ को मेंटेन और प्रमोट करने और मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए डील करती है। तो मेन एम जो होता है मेंटल हेल्थ हाइजीन का, यानी स्वास्थ्य क्यों रखनी चाहिए मानसिक, तो उसमें पहला है मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व और मेंटेन करना। सेकंड है मेंटल इलनेस एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अर्ली स्टेज पर प्रिवेंट करना। थर्ड है इंडिविजुअल को लाइफ एंड एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपर एडजस्टमेंट सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है वो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अच्छी तरह जानता है। सेकंड, गुड एडजस्टमेंट यानी वो बदलते हुए एनवायरनमेंट और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के साथ क्या कर सकता है, इजीली एडजस्ट कर सकता है। तीसरा है इमोशनल बैलेंस, यानी कि वो अपने इमोशन, एंगर, फियर, लव, ग्रीफ को कंट्रोल और एक्सप्रेस करना जानता हो। नेक्स्ट है हेल्दी इम्पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब होता है दो लोगों के बीच में, इंट्रापर्सनल होता है एक यानी खुद में। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल है, तो इंटरपर्सनल मतलब होता है उसके दूसरों के साथ, उसके मतलब जो पेशेंट है या कोई व्यक्ति है उसके दूसरों के साथ रिलेशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी ऐसे व्यक्ति में क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई झगड़े द्वेष या फिर दो चीज़ में कन्फ्यूजन होना। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम को रियलिस्टिक सॉल्व करता है और उन्हें और उससे भागता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्या टॉपिक हो सकता है, क्या लक्षण है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यानी वो अपने लाइफ और अचीवमेंट से सेटिस्फाई रहता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से हेल्दी है या स्वस्थ है। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री यानी साइकेट्री का इतिहास। इसके अंदर अंतर्गत साइकेट्री की हिस्ट्री को तीन मेन एरिया यानी काल यानी समय के अनुसार डिवाइड किया गया है। तो पहला है पीरियड ऑफ परजिक्यूशन या सुपर स्टिशन। ठीक है, इसे बोलते हैं एशियन टाइम यानी प्राचीन समय। तो इस टाइम मेंटल इलनेस को भूत प्रेत यानी डेमंस या एविल स्पिरिट या किसी पाप का नतीजा माना जाता था। यानी इस समय मानसिक अवस्था को किसी भूत प्रेत चुड़ैल या फिर किसी पाप का नतीजा माना जाता था।
पेशेंट को चेन से बांधा जाता था और टॉर्चर किया जाता था। किस पीरियड में? एशियन टाइम में, यानी पुराने समय में। तो सेकंड, जब आगे विकास हुआ तो पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरी एंड रिफॉर्मेशन, जो कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के अंतर्गत चला था, जिसमें फिलिप पिनल, जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने पेशेंट को लोहे की जंजीरों यानी चेन से मुक्त कराया और उन्हें फादर ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो उसी दिन से उन्हें किस नाम से दर्जा मिला? फादर ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट, यानी ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीटमेंट देने वाले जो है पिंडल कहलाए। नेक्स्ट है विलियम टुके। ये क्या के थे? इंग्लैंड के। तो उन्होंने पेशेंट के लिए सेफ एंड काइंड एनवायरनमेंट यानी कि यॉर्क रिट्रीट बनवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़े, डोरोथिया डिक्स, जो यूएस से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से बिलोंग करते थे। उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल की कंडीशन सुधारने के लिए बहुत काम किया। ठीक है। तीसरा है साइंटिफिक एरा, यानी कि 20वीं शताब्दी से प्रेजेंट, यानी अभी वर्तमान की बात करें हम 21वीं शताब्दी में, तो 1912 में क्लिफोर्ड बियर्स ने क्या किया था? मेंटल हाइजीन मूवमेंट शुरू किया था। 1927 में इंसुलिन शॉक थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी इंसुलिन शॉक थेरेपी जो है पहली बार 1927 में आई थी। 1938 में यूगो सरलेती और लूसियो बिनी ने ईसीटी मीन्स इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इंट्रोड्यूस की। 1947 में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी यानी आईपीएस इस्टाब्लिश हुई। 1952 में फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग, जो कि है क्लोरप्रोमेजिन, सीपीजेड शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, डिस्कवर हुई थी, जिसे साइको फार्मेकोलॉजी की क्रांति, रिवोल्यूशन माना जाता है। ठीक है। 1987 में इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ था, जो अब मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 से रिप्लेस हो चुका है। तो ऐसे आपने हिस्ट्री के बारे में जाना। तो अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। इसके बीच में क्या अंतर है? तो मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य या स्वस्थ मन, और मेंटल इलनेस मतलब मानसिक बीमारी, इन दोनों के बीच में अंतर के वो जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट, यानी अपने आप को एडजस्ट करना। तो मेंटल हेल्थ में जो है एनवायरनमेंट के साथ परफेक्ट एडजस्टमेंट होता है, जबकि मेंटल इलनेस में एनवायरनमेंट के साथ माल एडजस्टमेंट यानी कि फेल होता है। ठीक है, यानी सही से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं मेंटल इलनेस वाले लोग। सेकेंड है इंसाइट, यानी कि बुद्धि। तो मेंटल हेल्थ वालों की बुद्धि जो प्रेजेंट होती है, अपने बारे में समझ होती है, जबकि मेंटल इलनेस वाले में मोस्टली एब्सेंट होती है। क्या? बुद्धि, यानी साइकोसिस डिसऑर्डर में। और नेक्स्ट बात करें रियलिटी कांटेक्ट। तो मेंटल हेल्थ वाले रियलिटी से पूरा कांटेक्ट होता है, जबकि मेंटल इलनेस वाले रियलिटी से कांटेक्ट टूट जाता है, यानी कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन इन्हें दिखता है। हेलुसिनेशन मतलब जो चीज़ है ही नहीं वो दिखना, जैसे कि भूतों का दिखना, लेकिन भूत होते नहीं है। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स बिलीव, यानी झूठा पक्का विश्वास, यानी कि अगर उसे तर्क भी दे तो भी विश्वास नहीं करेगा पर्सन। नेक्स्ट बात करें हम फंक्शनिंग। फंक्शनिंग का मतलब होता है प्रोडक्टिव एंड नॉर्मल रूटीन मेंटेन रहता है, किसका? मेंटल हेल्थ का। जबकि मेंटल इलनेस पर्सन जो होता है, रूटीन एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है, वो अपनी मर्जी से करते हैं, कोई भी फिक्स काम उनका नहीं होता। कोपिंग, यानी कि स्ट्रेस से लड़ने की समझ कैपेसिटी जो है मेंटल हेल्थ में हेल्दी और एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी यूज होती है, जबकि मेंटल इलनेस में अनहेल्दी या डिफेंस मैकेनिज्म का एक्सेस यूज होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, यानी मानसिक बीमारी या मानसिक इलनेस के बारे में कौन से गलत अवधारणा है। मिसकंसेप्शन मीन्स गलत अवधारणा है। तो सबसे पहली गलत अवधारणा या मिथ बोले तो मेंटल इलनेस भूत प्रेत या काले जादू यानी एविल स्पिरिट की वजह से होता है। तो ये क्या है? रियलिटी क्या है कि ये न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस और जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर से होता है। तो ये जो बात है ऊपर वाली क्या है? गलत है, भूत प्रेत से नहीं होता। सेकेंड मिथ या फिर गलत बात क्या है कि मानसिक बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। क्यों? गलत बात। ठीक है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, थेरेपी और मेडिसिन से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है।
तीसरी गलत बात, मेंटल इलनेस से सफ़र करने वाले सभी लोग वॉयलेंट या डेंजरस होते हैं। तो जबकि रियलिटी ये होती है कि सिर्फ कुछ सीवियर कंडीशन में एग्रेसिव बिहेवियर होता है। अक्सर ये लोग खुद डरे हुए होते हैं। चौथा मिथ जो है कि मैरिज यानी शादी करने से मानसिक बीमारी ठीक हो जाती है, जबकि रियलिटी है कि शादी से रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस बढ़ता है, बीमारी ठीक नहीं होती। पांचवा मिथ है कि मेंटल इलनेस कमजोरी या फिर विल पावर, वीक माइंड की निशानी है, जबकि रियलिटी है कि ये किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन को फिजिकल इलनेस की तरह हो सकती है। ठीक है। आठवां और लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी कि साइकेट्री के प्रिंसिपल क्या है। तो साइकेट्रिक नर्सिंग को पेशेंट केयर करते वक्त इन प्रिंसिपल की क्या करना पड़ता है, फॉलो करना जरूरी है। एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही इज, ठीक है, यानी पेशेंट जैसा है उसे क्या करना, एक्सेप्ट करना। पेशेंट को बिना किसी जजमेंट या गुस्से के जैसे वो है वैसे ही एक्सेप्ट करें। सेकंड है यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरापेटिक टूल, यानी नर्स को अपने खुद के बिहेवियर और इमोशन की समझ होनी चाहिए। तीसरा है कंसिस्टेंसी इंक्रीजेस पेशेंट सिक्योरिटी, इसका मतलब है नर्स का बिहेवियर, वार्ड का रूटीन और एटीट्यूड हमेशा कंसिस्टेंट यानी एक जैसा होना चाहिए ताकि पेशेंट सेफ फील करे। नेक्स्ट है रीअश्योरेंस मस्ट बी गिवन इन अ रियलिस्टिक मैनर, यानी पेशेंट को झूठा दिलासा ना दे, हमेशा रियलिस्टिक रीअश्योरेंस दे। नेक्स्ट मॉडिफाई बिहेवियर थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस, इसमें पेशेंट के बिहेवियर को फोर्स नहीं करें, बल्कि उन्हें पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस देकर चेंज करें। अगला है अवॉइड अननेसेसरी फिजिकल एंड वर्बल फोर्स, यानी जितना हो सके रेस्ट्रिक्शन और फोर्स को अवॉइड करें। एक्सप्लेन प्रोसीजर एट द पेशेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी पेशेंट को हर प्रोसीजर उनकी समझ के अकॉर्डिंग सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म या कि मेंटल मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म या ईगो डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी होती है जो ईगो को एंजाइटी और स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है। यानी कोई व्यक्ति जब भी स्ट्रेस में फंसता है तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो उस कंडीशन से कैसे बाहर निकलता है, उसे डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। सबसे पहला है रीजनलाइजेशन, यानी बहाने बनाना, यानी अपनी गलती या फेलियर को छुपाने के लिए कोई झूठा पर लॉजिकल रीज़न देना। जैसे कि एग्ज़ाम में फेल होने पर कहना कि पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये क्या है, रैशनलाइजेशन। सेकंड है प्रोजेक्शन, यानी दूसरा पर डालना, यानी अपना आरोप किस पे डालना, दूसरों पे डालना। अपने खुद के गलत थॉट या फीलिंग के लिए दूसरे को ब्लेम करना, ये कहलाता है प्रोजेक्शन। इसका एग्जांपल जैसे नर्स खुद गुस्से में है पर कहेगी पेशेंट मुझसे गुस्सा है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन हो गया, यानी अपना गुस्सा किसी और पे डालना या फिर दूसरे पे डालना। रिप्रेशन मतलब होता है भूल जाना या अनकॉन्शियस, इसमें पेनफुल या अनएक्सेप्टेड थॉट को अनकॉन्शियसली भूल जाना या दबा देना। जैसे कि किसी बड़े एक्सीडेंट के ट्रॉमा को याद ना कर पाना, ना रख पाना। ठीक है, तो अगर कोई बड़ा ट्रॉमेटिक अगर कोई घटना हुई है उसको जानबूझ के भूल जाना, वो कहलाता है रिप्रेशन। सप्रेशन सप्रेशन मतलब होता है भूलना, लेकिन कैसे, कॉन्शियसली। इसमें क्या होता है, जानबूझकर किसी स्ट्रेस वाली बात को दिमाग से निकालना। ठीक है, वो ऊपर वाला रिप्रेशन था अनकॉन्शियसली, यानी कि सडनली भूल गए हो ट्रॉमा को, जबकि इसमें क्या होता है कॉन्शियस, यानी कि जानबूझकर क्या करना, दिमाग से निकालना। इसमें होता है कि मैं इस बारे में कल सोचूंगा, अभी मुझे एग्ज़ाम देना है। तो जैसे कि कोई एग्ज़ाम टाइम आया है किसी स्टूडेंट का, उस समय उसे कोई दूसरा इम्पोर्टेंट काम करना है, तो वो क्या करता है कि एग्ज़ाम को प्रायोरिटाइज करके दूसरे काम को अवॉइड करता है। तो ये सप्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट है रिग्रेशन, यानी बचपना दिखाना। इसमें होता है कि स्ट्रेस हैंडल करने के लिए किसी पहले या बच्चों वाली डेवलपमेंटल स्टेज में चले जाना, यानी कि एक एडल्ट का स्ट्रेस में आकर थंब सकिंग करना या रोना।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है गुस्सा किसी और पर निकालना, जैसे अपने इमोशन या गुस्से को स्ट्रॉन्ग टारगेट से हटाकर किसी वीक पर शिफ्ट करना, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें जैसे कि डॉक्टर से डांट खाने के बाद नर्स का स्टूडेंट नर्स पर चिल्लाना, ठीक है। सब्लिमेशन पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे कि अनएक्सेप्टेबल डिजायर को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करना, जैसे कि एक एग्रेसिव पर्सन का बॉक्सर या सोल्जर बन जाना। नेक्स्ट है कंपनसेशन, यानी एक कमी दूसरी जगह पूरी करना, जैसे कि किसी एक फील्ड की वीकनेस को दूसरी फील्ड में हार्ड वर्क करके छुपा लेना। जैसे कि एक स्टूडेंट है पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन वो स्पोर्ट्स में क्या है चैंपियन बन जाता है, तो वो कंपनसेशन कहलाता है। डिनाइल मतलब मना मान सॉरी मानने से इनकार, यानी कि एक्सेप्ट करने से इनकार करना। इसमें क्या होता है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देना, जैसे कि टर्मिनेशन कैंसर डायग्नोसिस होने पर पेशेंट का कहना मुझे कुछ नहीं हुआ है, रिपोर्ट गलत है, तो ये डिनाइल है, यानी कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट करने से मना करना। आइडेंटिफिकेशन यानी कॉपी करना, इसमें क्या होता है किसी दूसरे बड़े या फेमस पर्सन जैसे बनने की कोशिश करना और उसकी क्वालिटीज अडेप्ट करना। एग्जाम्पल नर्सिंग स्टूडेंट का अपनी फेवरेट सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की तरह बिहेव करना। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी उल्टा बिहेव करना, जैसे कि अपनी रियल फीलिंग को के जस्ट अपोजिट बिहेव करना, जैसे किसी से नफरत करने के बाद भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट से मिलना। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी मेंटल हेल्थ टीम, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम या मेंटल हेल्थ टीम। साइकेट्रिक टीम क्या होती है? नर्सिंग टीम, ठीक है। तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में पेशेंट के हॉलिस्टिक यानी कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए एक टीम काम करती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आते हैं साइकेट्रिस्ट, यानी टीम लीडर जिन्हें बोलते हैं। एक टीम मेडिकल डॉक्टर होता है जो एमडी इन साइकेट्री होता है, जो मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करता है एंड मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। सेकेंड है साइकेट्रिक नर्स, यानी केयर प्रोवाइड, जो डायरेक्ट पेशेंट केयर, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड थेरापेटिक मिलियो एनवायरनमेंट मेंटेन करता है। तीसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट टेस्टिंग आईक्यू पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं एंड साइकोथेरेपी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। फोर्थ नंबर होता है साइकेट्रिक सोशल वर्कर, यानी पेशेंट के फैमिली बैकग्राउंड सोशल हिस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन निकालता है एंड रिहेबिलिटेशन कम्युनिटी रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यानी पेशेंट को डिफरेंट स्किल आर्ट क्राफ्ट कंप्यूटर सिखाता है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट, यानी पेशेंट के लिए गेम्स म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स अरेंज करता है जो उसकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करे। तो इस तरह आपने साइकेट्रिक नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट का रैपिड रिवीजन इस वीडियो में देखा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।